ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी प्रकाशमणि जी के लौकिक अलौकिक जीवन कहानी के बारे में। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आपका प्रकाश तो विश्व के चारों कोनों में फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मातृ स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उसे तो कोई भी ब्रह्मावत्स भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की कुमारका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। मम्मा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी मम्मा के नाम से ही पुकारते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई तथा अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं देते हुए सभी ब्रह्मावत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाते हुए अनेकानेक यादगार कायम किए। आप सदा सबके दिलों में अमर हैं। आपने 25 अगस्त 1907 को अपने भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ करने निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पार्ट नोंद लिया। दादी प्रकाशमणि जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है। श्री कृष्ण की भक्ति। मैं 7-8 वर्ष की थी, तब से ही कोई दिन ऐसा नहीं आया जो मैं श्री कृष्ण की पूजा ना करूं। भले ही स्कूल में भी जाती थी, मुझे छोटेपन से रहता था कि मैं मीरा बनूंगी। मीरा की कहानी मैं जानती थी। मेरे घर के बिल्कुल पास में श्री राधा श्री कृष्ण का मंदिर था। उसमें मैं सुबह शाम ज़रूर जाती थी, पूजा करती थी। रात के समय श्री कृष्ण को झूले में झुलाती और फिर झूले से उठाकर पलंग पर सुलाना, यह मेरा नित्य नियम था। मेरे को श्री कृष्ण से बहुत ही प्यार था। मुझे महसूस होता था श्री कृष्ण भी मुझे बहुत प्यार करता है। राधे भी मुझे बहुत प्रिय लगती थी। मैं रोज़ भागवत भी पढ़ती थी, जिसमें श्री कृष्ण के चरित्र है। सिंधी लोग गुरु नानक को मानते हैं, इसीलिए सुखमणि और ग्रंथ साहब भी पढ़ते हैं। उस समय स्कूल में रिलीजियस पीरियड होता था। छोटेपन में पहले जब साहेब पढ़ाया, फिर सुखमणि पढ़ाई, फिर गीता पढ़ाई। यह सब पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था। भागवत, रामायण आदि भी ज्ञान में आने से पहले पढ़ लिया था। कभी किसी से डांट नहीं खाई। स्कूल में रिलीजियस पीरियड में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। मुझे कम से कम 75% या 80% मार्क्स अवश्य मिलते थे। मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार था। हमेशा पहला, दूसरा या तीसरा नंबर लेती थी। इसीलिए स्कूल में सभी टीचर्स का मुझसे बहुत प्यार था। खेल कूद में इतना समय नहीं देती थी। लौकिक घर में माता पिता और मैं, हम 3 ही थे। बहनें बड़ी थी, वो अपनी ससुरालों में रहती थी। मैं ना कभी बाज़ार की कोई चीज़ खाती थी, ना कोई ऐसी सहेलियाँ थी। फैशन का शौक़ नहीं था। कोई बाहर का बुरा संग मुझे नहीं था। सहेलियाँ आती भी थी तो पढ़ाई के नाते से। एक बड़ा मैदान था, वहाँ गर्मी में शाम को थोड़ा खेलते थे, नहीं तो घर में ही रहते थे। घर में माता पिता भी सत्संग में रुचि रखने वाले थे। मुझे स्मृति नहीं कि कभी माता पिता की डांट खाई हो, या कभी माँ ने थप्पड़ मारा हो, या कभी घर में लड़ाई हुई हो। कभी नहीं। गुस्सा कभी घर में नहीं होता था। तीसरी कक्षा से 6ठी कक्षा तक हमने साल में 2-2 परीक्षाएं दी। हर 6 मास में
मैं अगली कक्षा में चली जाती थी। जब ज्ञान में आई तो 14 साल की थी और मैट्रिक पढ़ ली थी। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला हो या चोरी की हो। मुझे स्मृति नहीं कि मैंने मुख से कभी गाली बोली हो या किसी ने मुझे बोली हो। कभी नहीं। मैंने कभी सिनेमा नहीं देखा, इसीलिए बुरी बातों का कभी असर नहीं रहा। श्री कृष्ण के दीदार की इच्छा। लौकिक बाप स्वामी गंगेश्वरानंद के चेले थे। उनके अंदर पवित्रता का बहुत पहले से संस्कार था। वो ज्योतिषी भी थे। भले ही बिजनेसमैन थे, पर शाम को घर आने पर शास्त्रों की कोई न कोई बात अवश्य बताते थे। स्वामी जी के पास जाते थे तो हमें ज़रूर लेके जाते थे। ज्योतिषी होने के कारण उसको मालूम था कि यह बेटी शादी नहीं करेगी, मीरा बनेगी। भले ही उन्होंने हमें कारण नहीं बताया, पर सबको कहते थे यह बेटी शादी नहीं करने वाली है। लौकिक बहनों के ससुराल पक्ष के लोग फैशनेबल और खाने पीने वाले थे। वे मुझे बुलाते थे क्योंकि घर में छोटी मैं ही थी। वे सोचते थे घुमाने फिराने के लिए यही एक है, पर मैं उनके संग में जाती नहीं थी। वे कहते थे आज यहाँ चलो, वहाँ चलो। मैं कहती थी मेरा तो मंदिर में जाने का समय है। कभी कहते थे आओ हमारे घर रहो। मुश्किल से कभी आधा दिन जाती थी, फिर भाग आती थी। कहने का भाव है कि हम छोटेपन से ही ऐसे संस्कारों वाले थे जो बाद में उन संस्कारों की बहुत मदद मिली। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी माँ को कहा हो कि मुझे इस फ्रॉक की दिल है, लेके दो। मैंने कभी यह कहा हो कि यह खाने की दिल है, बना के दो। छोटेपन से यह स्लोगन याद रहा, मांगने से मरना भला, इच्छा मात्रम अविद्या। ज्ञान क्या होता है यह मैं नहीं जानती थी, पर इच्छा रखना अज्ञान है, यह मैं जानती थी। मैं कहती थी गोपियाँ थोड़े कभी इच्छा रखती थी, मीरा थोड़ी इच्छा रखती थी। मम्मी को देना होगा, आपे दिलाएगी, खिलाएगी। मैं क्यों इच्छा रखूं, मैं क्यों मांगूं? कभी लोभ लालच नहीं आया। छोटेपन से मेरे दिल में 2 इच्छाएं ज़रूर थी कि या तो मैं विष्णु का दीदार करूं या श्री कृष्ण का दीदार करूं। कब मुझे भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, यह मुझे बहुत लगन थी। उस समय तो कृष्ण को भगवान मानती थी। आगे हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण का दीदार हुआ। इस विषय पर दादी प्रकाशमणि जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।